प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको हमारे सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च के तरफ से जय मसीह की। और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज हम सबके जीवन में परमेश्वर ने ये बड़ा बेहमूल्य, बहुत ही कीमती और बहुत ही अनुग्रह भरा समय दिया है कि हम सब मिलकर इस लॉकडाउन के समय में अपने घरों में परमेश्वर के साथ और इस ऑनलाइन सर्विस में होकर हम लोग आराधना और महिमा प्रभु की कर सकते हैं। सो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे भाई बहन जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं और इस समय अपने घरों में प्रभु के वचन का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज की इबादत को शुरू करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 और जीवित और सच्चे और सामर्थी परमेश्वर, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस आशीषमय दिन के लिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बेटे निशांत के लिए, इस जवान के लिए प्रभु, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हर संडे प्रभु, हर पवित्र दिन प्रभु आपके भवन में आकर ऑनलाइन के लिए प्रभु मदद करते हैं। आप इन्हें, इनके परिवार को भी बड़ी आशीष दीजिए और छोटे जॉय को भी आप चंगाई दीजिए। हाँ पिता, आज की आराधना को हम शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता, तू जो आत्मा है, हम लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके। जब गीतों को गाते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो सके। जब प्यारे प्रभु हम लोग आपके वचन को पढ़ते हैं, आपकी महिमा हो सके। जब आपके वचन पर ध्यान करते हैं प्रभु, हम उसके अनुसार चल सकें। और परमेश्वर पिता, हम लोग आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को आपके लिए इस्तेमाल हो सकें। ऐसी दया हम सब पर करिए प्रभु। आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हमारे तमाम भाई बहन अपने घरों पर प्रभु सोशल डिस्टेंस बनाकर आपके वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत का नंबर 313 निकालेंगे और उसके 3 पद ही हम लोग गाएंगे। और भाई निशान भी हमारे साथ इस गीत में मदद करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। इस गीत को हम लोग गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता को मुबारक मुंजी, सब मैं उस देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर। छोटा सारी दुनियादारी मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझी, सब कुछ देता हूँ।
यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे। मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ मिलकर इस गीत को गा सके। भाई निशांत ने मदद किया। प्रभु निशांत को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग खड़े होकर के या अपने स्थानों पर प्रभु के प्रेरितों के विश्वास को हम लोग एक साथ बोलें। और अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हैं। गीत की पुस्तक के पहले पृष्ठ के ऊपर ये लिखा हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देधारी हुआ, मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और उस पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवते और मृतकों को न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्राचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और ये कलीसियाई रूप से प्रार्थना होगा, और आपके परिवार के लिए और तमाम आज प्रभु के सेवकों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जो बीमार हैं उनके लिए भी। पवित्र परमेश्वर पिता, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोग के जीवन में प्रभु आपने अनुग्रह किया, दया किया और कृपा किया प्रभु। और इस तमाम कोरोना की बीमारी और इस कोरोना के वायरस के बीच में भी प्रभु आपने हमें और हमारी कलीसिया को, हमारे कलीसिया के बच्चों को, कलीसिया के जवानों को, कलीसिया के बुजुर्गों को, कलीसिया के प्राचीनों को और कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को, सबको आपने सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज ये अनुग्रह आपने हम लोग को दिया, अपने दास दासियों को, कि वो ऑनलाइन होकर प्रभु आपकी इबादत कर सकते हैं। और हम सब मिलकर जहाँ भी हैं प्रभु, एक मन, एक आत्मा और एक प्राण और एक देह होकर आपकी इबादत कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 भी मेरे नाम से जमा होते हैं, वहाँ आप उपस्थित होते हैं। इसलिए हम विनती करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए। और परमेश्वर पिता, हमारी आपसे विनती है प्रभु कि हमारे बीच में जो बीमार हैं और जो किसी प्रकार की समस्या में हैं, चाहे प्रभु जी बीपी की समस्या में हो, चाहे शुगर की समस्या में हो, और चाहे प्रभु शारीरिक किसी प्रकार की पीड़ा में हो, यीशु मसीह आप एक एक को चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन योद्धाओं के लिए प्रभु, जो आज इस कोरोना के वायरस में हमारे डॉक्टर, सिस्टर लोग और तमाम प्रकार के प्रभु प्रशासन जब प्रभु इसमें अगुवाई करते हैं और सेवा में लगे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके परिवार की भी आप रक्षा करिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे देश के प्रभु यीशु मसीह प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर और तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु, जिनको आपने अधिकार सौंपा है, ताकि वो सही डिसीजन लेकर वो प्रभु इस हमारे देश को चला सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन गरीब मजदूरों के लिए प्रभु, जो प्यारे प्रभु बहुत दिनों से भूखे प्यासे हैं, और प्रभु जिनको आज आपकी आवश्यकता है प्रभु, उनकी भी सहायता और मदद करिए। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो परिवार आज शोकित हैं, दुखित हैं, जिनके प्रियजन इस संसार से चले गए प्रभु, आप उन्हें भी शांति दीजिए।
और विशेष तौर से हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने विक्रमगंज के पास्टर रेवरेंड प्रमोद जी के लिए। प्यारे प्रभु जी, हे पिता, जबकि वह अचानक बीमार हुए और प्रभु आपने प्रभु उनको अपने पास बुला लिया, हे पिता, उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, लेकिन प्रभु आप उनके पीछे उनके परिवार को आप शांति दीजिए, सांत्वना दीजिए, और उनके परिवार के लिए आप यहोवा ईरे बनिए और परमेश्वर उनका उपाय करिए। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने भक्तों को जो प्रभु आपके दास दासी हैं, गांव में हैं, शहरों में हैं, कस्बे में हैं, प्रभु आप उनकी रक्षा करिए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की पूरे संसार के अंदर से ये कोरोना का वायरस खत्म हो जाए, हमारे देश से खत्म हो जाए। आज जो सोशल डिस्टेंस हम सब बना के रखें ये खत्म हो जाए और हम एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर सके, एक दूसरे की सलामती कर सके। और तेरा वचन जैसा कहता है कि जिस तरह उस दिन को निकट आते देखो, वैसे ही एक दूसरे से मिला करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को उन्नति के कारण बनो। हे पिता, हमारी प्रार्थना है कि जब तेरे आने का निकट दिन है प्रभु, आपका सुसमाचार हर एक को मिले, हर एक उद्धार पाए और चंगाई पाए और छुटकारा पाए। हाँ पिता, जो बीमार हैं निशा के लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु उसके आने वाले प्रभु सुनील भाई के आकांक्षा के लिए, बेटी के लिए जिसको लिकोरिया की बीमारी है, और पिता ऐसे बहुत से बीमार हैं, आप उन्हें भी चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए। अपने हाथ को बढ़ाइए, अपना लहू लगाइए प्रभु और चंगाई दीजिए प्रभु। आज शैतान ने जिन बातों से तेरे लोगों को रोक रखा है प्रभु कि तेरी इबादत ना करे, वो सब दूर हो जाए प्रभु जी। और पिता, आपके नाम की महिमा हो। आज के आराधना को तेरे हाथों में देते हुए, वचन को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आप बोलिए और बातचीत करिए और पवित्र के बीच में आप जुम्मिश करिए और राज करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। हम लोग प्रभु के वचन से उत्तरवादी के रीत से पढ़ेंगे और भजन संहिता 46 और उसके 6 पद तक, 1 से लेकर के 6 पद तक एक पद हम पढ़ सकते हैं और आगे का आप पढ़ सकते हैं, या साथ साथ भी हम लोग पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुंदर के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुंदर गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई, आमीन। हो सीता इस बाप की और बेटे की और रूल को उसकी, जैसे ये इब्तिदा में हुई आप भी और रहेगी हमेशा तक, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। अब ये समय है
कोई स्पेशल गीत हमारे बीच में अब की नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग स्पेशल गीत अगले संडे के लिए हम इंतज़ार करेंगे। और अगले संडे हमारे बीच में अविनाश भाई होंगे जो प्रभु का सुसमाचार देंगे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय होता है तो आप हमारे भाई निशांत को मैसेज कर सकते हैं और उसके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी। सो हम ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई भी विषय है जिसके लिए प्रार्थना आप करवाना चाहते हैं तो ज़रूर हम लोग भाई निशांत को आप लिख कर दे सकते हैं। हम बार बार आपको एक सूचना दे रहे हैं कि हर संडे, प्रत्येक रविवार जब हम लोग अपने घरों में प्रभु की इबादत करते हैं सोशल डिस्टेंस बना करके, और प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी खाली हाथ परमेश्वर के पास ना आए। और हम जानते हैं कि आप अपने घरों में प्रभु के लिए भेंटों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जो भी भेंट आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको डेट बाय डेट लिखते जाइए। और बहुत अच्छा होगा कि इस समय अगर उन भेंटों को आप हमारे ट्रेजरार महोदया के पास पहुंचाएंगे तो वो चर्च के तमाम ज़रूरतों के लिए और यूज़ हो सकेगा, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे उस भेंट के द्वारा, और उस भेंट के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। और हम जानते हैं कि आप अपने घरों में ज़रूर भेंटों को इकट्ठा करके रखे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो तो आप उसको दे सकें। लेकिन अगर आप बीच में भी देना चाहते हैं तो आप हमारे पास आकर या हमारे ट्रेजरार पी मसीह के पास जा कर के आप उसको जमा कर सकते हैं। यहीं तक सूचनाएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आज का जो वचन है वो हम लोग थोड़े समय के लिए देखेंगे, 10-15 मिनट के लिए। ज़्यादा आज हो सकता है लंबा वचन ना हो सके, लेकिन जो भी प्रभु आज हम लोग से बोलना चाहता है वो हम लोग उसको ध्यान से सुने और उस पर उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। और वचन का जो आज का सब्जेक्ट है वो ये है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपकी ताकत को, आपके सामर्थ्य को, आपकी युक्ति को, आपके बल को और आपके पैसे को और आपकी एबिलिटी को, जो परमेश्वर ने आपको एबिलिटी दे रखी है उसको, और जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ मेरे जीजो, इस समय लॉकडाउन है और हम ये सोचे कि परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल करेगा, तो परमेश्वर आपको अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने घराने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जो साधन आपके पास है उन साधनों से भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जो बुद्धि और जो ज्ञान और जो शक्ति आपके पास है परमेश्वर उससे भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम एक प्रभु के भक्त को, प्रभु के नबी को, प्रभु के एक बंदे को देखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, योना की पुस्तक अगर आप हमारे साथ निकालें, और योना के बारे में आज हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं कि योना को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करना चाहता था और कैसे ये योना अपने आप को प्रभु के लिए पूर्णतः रूप से, या कहना चाहिए एक समर्पण के साथ अपने आप को से थोड़ा दूर हट जाता है। लेकिन परमेश्वर योना को छोड़ता नहीं है, योना को इस्तेमाल ही कर लेता है। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि योना की पुस्तक के पहले अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, जो
वचन उसके पास पहुंचा, जो संदेश परमेश्वर का योना के पास पहुंचा, वो संदेश ये पहुंचा कि तू उस बड़े नगर निनवे को जा और उनके विरुद्ध ये प्रचार कर। क्या प्रचार कर? ये प्रचार कर कि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। ये योना को प्रचार करना था। परमेश्वर उसको इसलिए भेज रहा था कि तो उस बड़े नगर निनवे को जा करके वहाँ के लोगों को विरोध, उनके लोगों के बीच में जाकर प्रचार कर। और क्या प्रचार कर? कि ये बुराई बढ़ गई है, कि उनकी बुराई बढ़ गई है। मेरे चीचों, आज परमेश्वर ने हमको और आपको इस पृथ्वी पर रखा है। हमको और आपको प्रभु ने याजक, महायाजक या पुरोहित या एक प्रभु का बंदा या प्रभु का सेवक या एक प्रभु का दास और दासी बनाकर रखा है। हमको इस संसार में आपको इसलिए रखा कि हम उस बुराई के विरुद्ध में खड़े हो सके, जो परमेश्वर चाहता है कि आज संसार के अंदर क्या क्या बुराइयां बढ़ गई हैं। लेकिन लिखा हुआ है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का पाप ठंडा हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंतिम समय है, आखिरी समय है, अंत का समय है। और इस अंत के समय में जब प्रभु के आने का सारे भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और ये दिखाई दे रहा है, और प्रभु ने एक वचन कहा था कि महामारी फैलेगी, अकाल आएगा, लोग तुम्हें सताएंगे, एक नगर से दूसरे नगर तक तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, महामारी आएगी। आज हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ महामारी, कोरोना नाम की महामारी आई है। और परमेश्वर ऐसी अवस्था में अपने दासों से कहता है कि जाके उनके विरुद्ध में प्रचार कर और उनकी बुराई को, उनके पाप को, उनके गुनाहों को, उनके खताओं को बता दे। क्योंकि मैं किसी पापी गुनहगार के मौत से खुश नहीं होता, लेकिन मैं इस बात से खुश होता हूं कि मनुष्य अपने गुनाहों को छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीजों, जब ये बात योना को पहुंची तो योना जो परमेश्वर का दास था, योना जो परमेश्वर का नबी था, योना जो परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था, उसने अपनी जो परमेश्वर ने उसको एबिलिटी दे रखी थी, जो परमेश्वर ने उसको योग्यता दे रखी थी, जो परमेश्वर ने उसको प्रचार का एक अच्छा टैलेंट दे रखा था, जो वो परमेश्वर ने उसको देख रखा था कि ये वो व्यक्ति है, जब ये निनवे को जाएगा तो निनवे बच जाएगा। परमेश्वर निनवे को नाश करने के लिए ये समाचार नहीं दे रहा है मेरे जीजों कि जाके उनकी बुराई को बता दो। आज हम बुराई को इसलिए नहीं बताने से शर्माते हैं या बताना नहीं चाहते हैं कि शायद परमेश्वर उस जगह को नाश कर देगा। नहीं मेरे जीजों, परमेश्वर नाश करने के लिए योना को नहीं भेज रहा था। परमेश्वर बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, उनको बचाने के लिए निनवे को योना को तैयार कर रहा था कि तू निनवे को जा। लेकिन निनवे को जाने के बदले योना ने अपने एबिलिटी को, अपनी ताकत को, अपने टैलेंट को, अपने प्रचार के उस भाग को जो उसको निनवे में देना चाहिए था, लिखा हुआ है कि वो भाड़ा दे करके तरतीस को जाना चाहता है। मेरे अजीजों, वो तरतीस में भाग जाना चाहता है। और लिखा हुआ है कि उसने एक जहाज को जो तरतीस जाने वाला था उसमें भाड़ा देकर बैठ गया। और केवल बैठ ही नहीं गया, लेकिन निचले के हिस्से में जा करके वो सो गया। और सोने के साथ लिखा हुआ है, बाइबल बताती है, मैं सारी चीज़ों को नहीं पढ़ूंगा, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उसके सोने के साथ ही एक बड़ी आंधी, एक बड़ी तूफान, एक बड़ा आंधी और एक बड़ी तूफान उस समुंदर के अंदर उठा। और लिखा हुआ है कि जब उस
समुंदर के उठने लगा तो जो माझी और उसके साथ में जो व्यापारी थे उन्होंने उसमें से उस सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। और केवल सामानों को फेंकना ही शुरू नहीं कर दिया, लेकिन अपने अपने देवता के भी वो दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, इस बड़ी आंधी से, इस बड़े तूफान से हमें बचा ले। मेरे अजीजों, आज कोरोना नाम का वायरस आज फैला हुआ है। ये आंधी और तूफान के रूप में आज हमारे और आपके बीच में आया हुआ है। और ये आने का सबक क्या है, अभी हम आगे देखेंगे। लिखा हुआ है कि जब उस सामानों को फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, तो वो निचले हिस्से में गए और वहाँ पर क्या देखे कि योना जो है वो भारी नींद में सो रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है, ना अपने प्राण की परवाह है, ना अपने जीवन की परवाह है, ना परमेश्वर के वचन के प्रचार की परवाह है, ना परमेश्वर के काम की परवाह है। परमेश्वर उसको भेजता है निनवे को, पर वो अपनी मर्जी से तरसीस जाना चाहता है। उसको कोई भी परमेश्वर के प्रति उसको लगाव या परमेश्वर के प्रति उसकी कोई भी संवेदना नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध में जाना चाहता है। मेरे अजीजों, लिखा है वो वहाँ के लोग, उस समय नाव में यात्रा करने वाले लोग, उस जहाज में यात्रा करने वाले लोग, उन्होंने कहा, उठो उठो योना, और अपने ईश्वर की दुहाई दो, अपने देवता की दुहाई दो। ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें नाश होने से बचा ले। मेरे अजीजों, वो उसको उठाते हैं और जब वो उठता है तो लिखा हुआ है कि उन लोग ने सोचा कि आखिर ये बड़ी विपत्ति हम लोग के ऊपर क्यों आई है, ये बड़ी समस्या हम लोग के ऊपर क्यों आई है। और ऐसा वचन बताता है कि उन लोगों ने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और तब योना से उन लोगों ने पूछा कि अपने विषय में हमें बता दे। उसने कहा, मैं इब्री हूं। उसने बता दिया कि मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर जिसने जल और थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूं। उसने बता दिया कि अपने परमेश्वर का मैं आदर करता हूं, अपने परमेश्वर का मैं भय मानता हूं, अपने परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार मैं चलता हूं, अपने परमेश्वर की मैं इज्जत करता हूं और उसी परमेश्वर का मैं इब्री हूं। तब ये बहुत डर गए और लिखा हुआ है, उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया, तू परमेश्वर के सामने से क्यों भाग कर आया। आज वो परमेश्वर के सामने से योना भाग कर चला गया है। मेरे शिशु, परमेश्वर के वचन से भाग गया है, परमेश्वर की योजना से भाग गया है। परमेश्वर योना को भी कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है योना को कि योना देख, मैं तेरी एबिलिटी को इस्तेमाल करना जानता हूँ, मैं तेरी शक्ति को इस्तेमाल करना जानता हूँ, मैं तेरे पैसे को इस्तेमाल करना जानता हूँ, मैं तुझको इस्तेमाल करना जानता हूँ। आज परमेश्वर योना को ये सिखाना चाहता है कि योना देख, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तू कहाँ भागा जा रहा है, तू कहाँ भागा जा रहा है। मेरे जीजो, आज लॉकडाउन इसलिए नहीं हुआ है कि हम परमेश्वर से भाग जाए, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को पढ़ें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन के ध्यान दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचाने, हम ज़्यादा से ज़्यादा घुटनों पर प्रार्थना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखें। हम परमेश्वर के सामने से भागे नहीं। यद्यपि 60 दिन हो जाए, 70 दिन हो जाए, 80 दिन हो जाए, हो सकता है 4 महीने हो जाए, 5 महीना हो जाए, ये कोरोना का वायरस ना जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरे जीजो कि हम प्रभु के वचन को ना पढ़ें, हम प्रभु की इच्छा को ना पूरा करें, हम प्रभु से भागें, हम प्रभु के लिए दान ना निकालें, हम प्रभु के लिए अपना समय ना निकालें, हम प्रभु के लिए अपनी ताकत ना दें, अपना शक्ति ना दें, अपना सामर्थ्य ना दें। योना ने पैसा खर्च किया, लेकिन गलत जगह खर्च किया मेरे जीजो, उससे गलत जगह खर्च किया। वो तर्तीस के जहाज में खर्च किया, उसको उस जहाज में खर्च करना चाहिए था जो निनवे को जाता है।
वो गलत जहाज के लिए पैसा खर्च किया। आज हम अपने पैसे को गलत जगह इस्तेमाल ना होने दें मेरे जीजो। आज गलत जगह अपने पैसे को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमारे पैसे का चाहता है कि सही सदुपयोग हो, सही सदुपयोग हो। और उसने बता दिया कि मैं इब्री हूँ, मैं परमेश्वर के सामने से भाग कर आया हूँ, मैं उसका भय मानता हूँ। मेरे जीजो, अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम परमेश्वर के सामने से ना भागें। और उन्होंने कहा कि हमें बता दे कि ये जो बड़ी आंधी आई है, ये जो बड़ी तूफान आया है, ये बड़ी जो समस्या आई है ना, ये किस कारण से आया है, ये क्यों आया है, ये काहे को आया है। तब उसने उनसे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें। उसने समुंदर शांत हो जाए। उसने पूछा, उन लोगों ने पूछा मेरे जीजो, उन लोगों ने उससे पूछा जो जहाज के निचले हिस्से में सो रहा था। उससे पूछा जो इब्री है। उससे पूछा जो परमेश्वर का भय मानता है। उससे पूछा जो परमेश्वर का आदर करता है। उससे पूछा जो परमेश्वर का इज्जत करता है। और उससे क्या पूछा कि बता तो दे कि ये जो आंधी आई है, ये जो तूफान आया है, ये कैसे शांत होगा, कैसे शांत हो जाएगा, शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें लिखा हुआ है कि बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो पूछ रहे थे, हमें बता दे ये शांति कैसे आएगी, ये लहरें कब ठहरेगी, ये तूफान कब ठहरेगा। मेरे जीजो, आज भी लोग परमेश्वर के भक्तों से यही पूछते हैं कि ये कोरोना नाम की वायरस कब ठहरेगा। मेरे जीजो, ये बहुत जल्दी ठहर जाएगा, बहुत जल्दी ठहर जाएगा। हम आपको यकीनन दिलाना चाहते हैं और दिलाना चाहते हैं कि हम जब उसको पुकारेंगे, हम जब उससे प्रार्थना करेंगे, हम जब उससे विनती करेंगे, हम जब उससे निवेदन करेंगे, हम जब उससे आग्रह करेंगे, हम जब उसकी तरफ ताकेंगे, तो जरूर ये ठहर जाएगा, ये रुक जाएगा। लेकिन परमेश्वर योना को कुछ सिखाना चाहता था। योना को सिखाना चाहता था, योना देख, मैं तेरी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहता हूं। योना देख, मैं तेरी ताकत को इस्तेमाल करना चाहता हूं। योना देख, मैं तेरे पैसे का इस्तेमाल करना चाहता हूं। योना देख, मैं तेरे टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। अगर तू मुझे ऐसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होगा तो देख, मैं तुझको मारूंगा तो नहीं, मैं तुझको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं योना कि ये जो अशांति आई है, ये जो शांति आई है, जो अशांति आई है, ये जो समस्या आई है, ये जो परेशानी, ये आंधी, ये तूफान, ये लहरें, ये कोरोना के वायरस जो आया है, मैं तुझे सिखाना चाहता हूं योना कि मैं तुझे उस बड़े समुंदर में फेंकना चाहता हूं। मैं तेरे प्राण को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे फेंककर तुझे ये सिखाना चाहता हूं कि योना, तेरी ताकत, तेरी शक्ति, तेरा बल, तेरा टैलेंट, तेरी एबिलिटी, तेरा पैसा, तेरी शक्ति, तेरा पास जितने भी सामर्थ है, मैं उसको निन्वे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं योना। इसलिए मैं तुम्हें समुंदर में फेंकना चाहता हूं। और योना कह देता है, और योना कहता है 12 पद में, मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दो, तब समुंदर शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारी विपत्ति, ये भारी आंधी, ये भारी समस्या, ये भारी बीमारी, ये भारी कड़वाहट, ये भारी जलजलाहट, लिखा हुआ है कि तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर के लोग आज नम्र हो करके
दीन हो करके, घुटनों पर आ करके आज प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, तो प्रभु आज हमारे देश को, हमारे नगर को, हमारे टाउन को, हमारे शहर को, हमारे कस्बे को, हमारी जगहों को बचा लेगा। ये देख, ये भारी विपत्ति तेरे कारण आई है। मैं तुझे कहीं भेजना चाहता हूँ, तू कहीं जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू दुआ करे, तू दुआ ना करके कुछ और करने लगता है। मैं चाहता हूँ तू बाइबल पढ़े, तू बाइबल ना पढ़ करके अपना ज़्यादा समय मोबाइल में बिताता है। तू ज़्यादा समय अपना टीवी में बिताता है। तू ज़्यादा समय अपने खान पान में बिताता है। तू ज़्यादा समय अपने रंगलोलियों में बिताता है। तू ज़्यादा समय अपनी इच्छा को पूरा करने में बिताता है। तू अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है योना, इसलिए तुझे समुद्र में जाना ही पड़ेगा ताकि ये शांत हो जाए, ये शांत हो जाए। समुद्र में गया योना, लेकिन परमेश्वर दया का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, कृपा का परमेश्वर है। उसको मालूम था ये मेरा दास है, ये मेरा भविष्यवक्ता है, ये मेरा जन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पुत्रियां हैं। मैं इन्हें समुद्र में जरूर फेंकूंगा, लेकिन मैं उसे नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वहां पर एक मोक्ष को तुम्हारे लिए तैयार रखा है। मेरे अजीजों, अगर हम खुले में दुआ नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर उस मोक्ष के अंदर पेट में भी, जब योना मूर्छित होने लगा, जब योना जब मूर्छित होने लगा, योना जब बेहोशी की हालत में आने लगा, योना जब, लिखा हुआ है कि योना वो धाराओं के बीच में पड़ा हुआ गहरे समुद्र के में डाल दिया गया, और तब उसने लिखा हुआ है कि उसका गहरा सागर उसके चारों ओर था और उसके सिर पर सिवार लपटा हुआ था। और ऐसी अवस्था में आज हमारे और आपके ऊपर भी एक सिवार लिपटा हुआ है, और हम लोग घबराए हुए हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, मास्क पहन के बाहर निकलते हैं, अपने उस मोक्ष के पेट के अंदर पड़े हुए हैं। एक लॉकडाउन के समय, जैसे योना लॉकडाउन की तरह 3 दिन और 3 रात मछ के पेट में लॉकडाउन रहा, लेकिन वहाँ से वो पुकार उठा। और क्या पुकार उठा, जरा हम देखेंगे। जब वो मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, 7वें पद में 2 के 7 में। तब वो परमेश्वर को याद किया, स्मरण किया, याद किया। मेरे जीजो, याद किया। और क्या याद किया? हे मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर से जो प्रार्थना कर रहा था, वो पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरे अजीजों, हे मेरे अजीजों, आज हम अपने घरों में हैं, लेकिन आप वहां से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के पवित्र स्थान में आज हमारी और आपकी प्रार्थना इस लॉकडाउन के समय में सुन ली जाए। और जैसा योना मूर्छित खा रहा है अपने घर के अंदर, उस पेट के अंदर, उस पक्ष के अंदर, आज हम भी और आप भी मूर्छित हो रहे हैं और डवाडोल है, कमजोरी की दशा में है, निर्बलता की दशा में है, परेशानी की दशा में है, अपने आप को शारीरिक कमजोरियों में फील कर रहे हैं, आत्मिक कमजोरियों में फील कर रहे हैं। हम किसी से मिल नहीं पा रहे, हम किसी लिए दुआ नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी के पास जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने घर से प्रार्थना कर रहे हैं, योना उस मोक्ष के पेट से प्रार्थना करने लगा, जिसके सिर पर सिवार लिपटा हुआ था, समुद्र के अंदर था। और क्या प्रार्थना करने लगा? और जब प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर की प्रार्थना उस लॉकडाउन के समय उस मोक्ष के पेट से भी परमेश्वर के पास पहुंच गई। मेरे जीजो, आज हम जहां भी हैं, अपनी जगहों पर प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर के मंदिर में हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है, परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंच रही है, और परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। और इसलिए परमेश्वर ने केवल 3 दिन और 3 रात ही, 3 दिन ही उसको, 3 दिन ही योना को उस मोक्ष के पेट में रखा। और लिखा हुआ कि जब वो मूर्छा खाने लगा 7वें पद में, तब उसने स्मरण किया। मेरे जीजो, आज हमारा और आपका
हमें और आपको कोई भी वायरस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ। यद्यपि हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन हैं, यद्यपि हम आज मक्स की तरह, मछली की तरह उसके पेट में है, उसका हीटअप बहुत ज़्यादा है, उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो योना को पचा सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने केवल उसको निगलने के लिए कहा था। आज हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन के अंदर हम लोग हैं। आज हमारा और आपका कोरोना नाम का वायरस कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो हमें और आपको नहीं पचाएगा, वो हमें और आप पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर 3 दिन के बाद योना को उस सूखी भूमि पर, इस स्थल पर उगलवा दिया, उगल दिया। लिखा हुआ है कि उस मक्ष ने उसको उगल दिया। हम 8वें पद को देखते हैं। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मेरे जीजो, ये समय ये नहीं रहा कि हम धोखे की वस्तुओं पर मन लगाएं और धोखे की वस्तुओं के पीछे हम चले, क्योंकि पौलुस कहते हैं, पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता है कि हम धोखे की वस्तुओं के पर मन लगाने को लिए योना ने मना किया, ये कहकर उसने प्रार्थना किया। और पौलुस कहते हैं कि मैंने अपने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को उतार करके अब मसीह के क्रूस पर लटका दिया है, चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मेरे जीजो, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 11 पद में कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर इस संसार की अभिलाषाओं से बचे रहो। मेरे जीजो, आज परमेश्वर ने हमको और आपको बचाने के लिए, इस संसार की अभिलाषाओं से बचाने के लिए, प्रभु हम अपने आप को यात्री जाने, हम अपने आप को परदेसी जाने, हम अपने आप को इस संसार में परदेसी के नाई जिए। ये हमारे रहने का घर नहीं, ये हमारे वो जगह नहीं जहां हम जीवन भर रहेंगे। लेकिन प्रभु वचन कहता है, और प्रभु हमें और आपको सिखाना चाहता है, और जो सिखाना चाहता है वो ये सिखाना चाहता है कि मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। इसलिए कि 1 कुरिन्थियों उसके 6:20 में पौलुस कहते हैं कि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। इसलिए जब दाम देकर प्रभु ने तुमको मोल लिया है, तो हम अपने आप को प्रभु के लिए खर्च करें, अपनी शक्ति को खर्च करें, अपनी ताकत को खर्च करें, अपने टैलेंट को खर्च करें, अपनी एबिलिटी को खर्च करें, अपने साधनों को खर्च करें। आज हमारा निशान भाई अपने साधनों को लेकर के ऑनलाइन के लिए वो खर्च करता है। बेटा, परमेश्वर इसको बड़ी आशीष दे। मेरे जीजो, जो कुछ हमारे पास साधन प्रभु ने दिया है, हम उसके लिए उसमें लोगों की मदद करें। हम किसी को एक रोटी खिलाएं, किसी को पानी पिलाएं, किसी की आवश्यकता को पूरा करें, गरीबों की देखभाल करें। और इस लॉकडाउन के समय आज बहुत से नीडी लोग हैं, उनकी सहायता करें। मेरे अजीजों, आज हम धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन ना लगाएं। ये सब धोखा है, ये संसार धोखा है, ये संसार की वस्तुएं धोखा है। और इसलिए आज इस संसार के पीछे ना चले, क्योंकि जो संसार के पीछे चलता है वो परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। और संसार और उसकी लालसाएं मिटती जाती हैं। इसलिए हम संसार की धोखे की वस्तुओं में ना रहें मेरे जीजो, लेकिन हम परमेश्वर का ऊंचे सबसे धन्यवाद करके उसका बलिदान चढ़ाएं। 9 पद में कहता है, यूना के 2:9 पद में, मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी है उसे मैं पूरा करूंगा। मेरे अजीजों, आज लॉकडाउन के समय, आज बक्स के अंदर, आज मूसा कह रहा है, योना कह रहा है, योना क्या कह रहा है
कि मैं तेरी मन्नतों को पूरा करूंगा, मैं तरतीस नहीं जाऊंगा, मैं योना निनवे जाऊंगा। प्रभु मुझे इस मूर्छित खाने से बचा लीजिए। मेरे जो परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में आपको बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम हर संडे चर्च नहीं आते थे, लेकिन प्रभु ने हमको सिखाया कि हम चर्च क्यों आए, हम प्रभु से आराधना क्यों करें, हम प्रभु से प्रार्थना क्यों करें, हम बाइबल क्यों पढ़ें, हम विनती क्यों करें, हम लोग प्रार्थना क्यों करें। मेरे चीजों, आज प्रभु ने हर घर को समझाया, हर घर को सिखाया, हर बच्चे को सिखाया, हर जवान को सिखाया, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज चर्च बना हुआ है। हमारे बच्चे चर्च बने, हमारे जवान चर्च बने हुए हैं, हमारे पुरोहित लोग चर्च बने हुए हैं, हमारे बहुत से भाई बहन आज चर्च बने हुए हैं। चर्च लॉकडाउन में बंद है, लेकिन चर्च की आराधना नहीं बंद है मेरे चीजों, क्योंकि आप खुद प्रभु के चर्च हैं। इसलिए आज प्रभु ने हम लोग को, आपको बहुत कुछ सिखाया है। आज योना को भी प्रभु उस मक्ष के है जैसा योना को परमेश्वर ने उस मक्ष के पेट में बचा लिया, उसको चबाने नहीं दिया, उसको उसके खाने के लिए उसका आहार नहीं बनाया, लेकिन उसको बचा लिया। परमेश्वर वैसे ही आज आपको भी कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया है, ताकि अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे, परंतु अनंत जीवन पाओगे। परमेश्वर ने योना को बचाया, परमेश्वर आज अपने भक्तों को बचाता है, आप याजकों को बचाता है, आज प्रभु हमें बचाता है, आपको बचाता है। लेकिन प्रभु ने जो हमें एबिलिटी दी है मेरे चीजों, जो ताकत दी है, जो समय दिया है, जो शक्ति दी है, जो टैलेंट दिया है, जो काम दिया है, हम उसकी इच्छा को पूरा कर सके। हम अपने पैसे को गलत भाड़े में खर्च ना करें, लेकिन हम उस भाड़े में खर्च करें जहां परमेश्वर भेज रहा है। और लिखा हुआ है 10वें पद में, तब यहोवा ने मक्ष को आज्ञा दिया। हालेलुया। ओ आई लव दिस वर्ड्स। मैं ये वचन को प्यार करता हूँ, बहुत मुझे प्यार आता है इस वचन से। तब यहोवा ने मक्ष को आज्ञा दिया। अभी तक आज्ञा नहीं दिया था, लेकिन अब दिया। क्या आज्ञा दिया? और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। वो आज्ञा दिया कि उसको, योना को कीचड़ में नहीं छलना, उसको समुद्र के कीचड़ में, बालू में, रेत में मत उगलना। थोड़ा दूर चल के, थोड़ा दूर जाना ही मक्ष जी, और स्थल में जहाँ उसके पैर में कीचड़ भी न लगे, पानी भी न लगे, वो सुरक्षित योना बचाया जाए। आज्ञा दिया, मक्ष को आज्ञा दिया। मेरे जीजो, आज परमेश्वर हमें और आपको इसी प्रकार से इस कोरोना नाम की बीमारी को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि ये कोरोना मेरे लोगों को मत छूना, क्योंकि मेरे लोगों पर मेरा लहू लगा हुआ है, मेरा हाथ लगा हुआ है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, और तू यहाँ को छोड़कर चला जा। और वो आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को छोड़कर चला जाएगा। और तब योना उठा और दूसरी बार उसके पास ये वचन पहुंचा कि अब तू जा और उस बड़े नगर निनवे में प्रचार कर। लिखा हुआ है वो 3 दिन की यात्रा का था, और 3 दिन यात्राएं करना उसमें बड़ा मुश्किल था। लेकिन वो 1 दिन की यात्रा में जब प्रचार करते हुए निकला, और क्या प्रचार करते हुए निकला कि अब से 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तब लिखा हुआ है ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा 3:6 में, और उसने अपने सिंहासन पे उठ और अपने राज के वश उतार का टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। और राजा ने प्रधानों और सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्न पशु, क्या कुछ भी ना खाए और ना खाए, ना पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। मेरे अजीजों, आज इसी बात की आवश्यकता है,
इसी बात की जरूरत है, इसी बात की जरूरत है। आज जब मैं यहाँ से ऑनलाइन आपसे होकर प्रचार कर रहा हूँ, आज हम अपनी जगहों से उठ जाएं, अपनी जगहों से उठ जाएं, अपने सोफे से उठ जाएं, अपने खाट से उठ जाएं, अपने स्थानों से उठ जाएं। आज हम नीचे उतर आए, आज हम टाट ओढ़ लें, आज हम घुटने पर आ जाए, आज हम चिल्ला उठे, चिल्ला उठे, चिल्ला उठे, चिल्ला उठे, प्रभु प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर। क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो हम कानों कान कहते हैं वो कोठों पर प्रचार किया जाएगा मेरे चीचों। इसलिए अपने पापों को हम पश्चाताप करें, तौबा करें, तौबा करें, अपने लग्जरी चीजों को छोड़ दें, आरामदायक जीवन को छोड़ दें। राजा से लेकर के गरीब व्यक्ति तक टाट ओढ़े हुए, राख लपेटे हुए, रो रो कर दुहाई दे रहे थे। आज ये स्थिति आई है मेरे चीचों, हम दुहाई दें, हम प्रार्थना करें। यहोवा कहता है तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वो कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3 में मेरे अजीजों, आज दुहाई देने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को हलीम बनाने की आवश्यकता है, अपने गुनाहों को मानने की आवश्यकता है, अपने भाई के लट्ठे को नहीं अपने लट्ठे को देखने की आवश्यकता है। प्रभु हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम अधर्मी हैं। पौलुस कहते हैं इस संसार में यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे अजीजों, आज हम अपने पापों को याद करें, याद करें। हमने इस लॉकडाउन के समय में या इससे पहले या अपने जीवन में यदि हमने कोई भी गलत काम किया, कोई भी बात कही है, हम प्रभु से माफी मांगे, हम क्षमा मांगे प्रभु से, लौट आए, मन फिराए, पश्चाताप करें। एक दिन की यात्रा में निनवे नगर बच गया मेरे अजीजों। क्या एक दिन की प्रार्थना में हमारा भारत देश नहीं बच सकता है? बिल्कुल बचेगा मेरे अजीजों, जरूर बचेगा। आज बस हमें आवश्यकता है हम घुटने पर आ जाए, हम दुहाई दें, हम प्रार्थना करें, हम आंसुओं के साथ, उपवास के साथ विनती करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु चाहता है वो आपको इस्तेमाल करे, प्रभु चाहता है वो आपकी ताकत को इस्तेमाल करे, प्रभु चाहता है वो आपके सामर्थ्य को इस्तेमाल करे, प्रभु चाहता है वो आपके साधनों को इस्तेमाल करे, प्रभु चाहता है वो आपके पैसे का इस्तेमाल करे, प्रभु चाहता है वो आपको इस्तेमाल करे। क्या आप अपने आप को देंगे? अगर देंगे मेरे चीचों, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करने से पहले, हम प्रभु के सामने दुहाई देने से पहले, ईशान भाई दान की थैली दे दीजिएगा प्लीज। हम अपने दुहाई देने से पहले हम लोग अपनी भेंट को, आज अपने जीवन को, अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपनी एबिलिटी को, जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, हम प्रभु के लिए देंगे, प्रभु के लिए देंगे। प्रभु से कहेंगे प्रभु हम तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, हम तेरी मर्जी को पूरा लाने के लिए अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी ताकत, अपना मन, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी टैलेंट सब तुझे देता हूं। अभी हम लोगों ने गीत गाया, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ देता हूं। आज हम प्रभु को सब कुछ दे दे मेरे चीजों,
दे दे मेरे अचीचो, दे दे मेरे अचीचो। अगर आप दे देंगे, प्रभु आपको किसी को बचाने के लिए जरूर भेजेगा, आपको भेज देगा। आप निनवे को चाहिए, जहां 1,20,000 लोग हैं वो बचा लिए जाएंगे। हमारा भारत बचा लिया जाएगा, हमारा भोजपुर बचा लिया जाएगा, हमारा यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, स्पेन, तमाम उस जगह, चाइना बचा लिया जाएगा। परमेश्वर बचा लेगा मेरे चीचों। आज हम प्रभु के पास नम्र होकर आए, दीन होकर आए, घुटनों पर आ जाएं, उपवास के साथ आ जाएं, हमारे बच्चे भी आ जाएं, हमारे जीवन साथी भी आ जाएं, हमारे जवान आ जाएं, हमारे प्राचीन आ जाएं। हम अब प्रभु की दुहाई दे, राजा आ जाए, गरीब आ जाए, धनी आ जाए, सब आ जाए। प्रभु अपनी मनसा को बदल देगा, प्रभु अपनी योजना को बदल देगा। ये कोरोना का वायरस चला जाएगा मेरे चीचों, ये समस्या चली जाएगी, ये प्रॉब्लम चली जाएगी। प्रभु आज दया करें, अनुग्रह करें और कृपा करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं जब हम ऑनलाइन होकर प्रभु आज आपके वचन को सुने हैं कि योना तेरी इच्छा को नहीं पूरा करना चाहता था, लेकिन फिर भी तूने अपने दास से अपनी इच्छा को पूरा करा लिया। आज हम में से भी हर एक से अपनी इच्छा को पूरा करा दे, क्योंकि हम सब भी तेरे दास हैं, तेरे नबी हैं, तेरे याजक हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे खून खरीदे हुए तेरे बच्चे हैं। और पिता, आज हम नम्र और दीन होकर के हम अपने सोफे को, अपने चरपाइयों से उतरकर आज घुटनों के साथ आज प्रभु जी आ जाते हैं और दुहाई देते हैं, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमारे नगर को बचा, प्रभु हमारे देश को बचा, प्रभु हमारे राजा को बचा, प्रभु हमारी प्रजा को बचा, प्रभु हमारी कलीसिया को बचा, प्रभु हमारी कलीसिया के बच्चों को बचा, प्रभु हमारे लोगों को बचा। आज जितने लोग भेंट लेकर आए हैं प्रभु, उनकी भेंटों पर आप ग्रहण करिए और ये भेंट उस यात्रा के लिए खर्च हो जहां तू भेजना चाहता है, ताकि हम सही जगह निनवे में जा सके और आपके नाम की महिमा कर सके। आज की आराधना के लिए, आज की इस संगति के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हुए ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन से विदा होंगे और भाई निशांत कुछ लाए हैं, उससे पहले हम ये पढ़ दें और उसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग आशीर्वाद वचन से विदा होंगे। श्री लाल जी प्रसाद की माता की तबीयत खराब है, वो केरल में लॉकडाउन में फंसे हैं, अपनी माता से मिलना चाहते हैं, प्रार्थना करें। लाल जी प्रसाद कैथोलिक मिडिल स्कूल के शिक्षक, हमारे पूर्व सदस्य सुदर्शन मसीह के पुत्र हैं। जॉय को कल टीकाकरण मिला, इसके बाद हल्का बुखार है, प्रार्थना करें। कल जॉय को लेकर पटना जा सके, डीएम सर की कृपा से उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। तो आइए हम लोग इन प्रार्थनाओं को, 3 प्रार्थनाएं और अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करके हम आशीर्वाद वचन से विदा होंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं लाल जी प्रसाद की माता जी के लिए जो तबीयत खराब है, आप उन्हें चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो केरल में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उनको वहाँ से ले आइए। हम धन्यवाद देते हैं अपने डीएम साहब के तमाम अधिकारियों के लिए कि आपने निशांत और उनके बच्चे को पटना ले जाने के लिए और टीकाकरण करने में मदद किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जॉय को अच्छा रखा, जो हल्का बुखार है वो भी यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। इसके साथ ही कुसुम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दीजिए। और जो भी प्रभु जी प्रार्थनाएं के लिए आज अपनी जगह पर हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु, आज के वचन से आप हम में से हर एक को आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
हम आशीर्वाद वचन से विदा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ और उन तमाम पवित्र कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। और प्रभु आपको पूरे हफ्ते इस्तेमाल करे और प्रभु आपके साथ हो। धन्यवाद धन्यवाद।